ओम शांति। बाबा कहते, काम धंधा करते ईश्वर की याद में कैसे रहें। बाबा को हम याद कैसे कर सकें कि हर पल बाबा हमें याद रहे। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए भी याद में कैसे रह सकते हैं। अगर हम बाबा की इस डायरेक्शन को पूरी तरह फॉलो करें, घर हो यह ऑफिस हो यह कोई भी कार्य हो, एक कार्य करते हुए हमें यह सोचना है सारे दिन में जब भी हम कार्य स्थल पर व्यस्त रहते हैं। बाबा कहते, जब हम अपने कार्य स्थल पर व्यस्त रहते हैं तो उसमें 4 मुख्य बातें होती हैं। बाबा कहते हैं 4 ध्यान से सुने। एक कुर्सी होती है, दूसरी कलम होती है, तीसरी फाइल होती है और चौथी भाग दौड़। क्योंकि काम धंधे में बिजी रहेंगे तो सारा दिन भाग दौड़ ही करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा, अगर कर्मयोगी बन हर कर्म करना चाहते हो तो इन चारों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर दो। वो कैसे? बाबा ने बड़ी मीठी युक्ति बताई है, ध्यान से सुनिए। बाबा ने क्या कहा? जब भी कुर्सी पर बैठें तो अपने तख्त को याद करें, अर्थात ये स्मृति लाओ कि कैसे हम भविष्य में विश्व के मालिक बन तख्त पर बैठेंगे। और जब कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। बाबा कहते, हम जब कलम उठाते हैं तो क्या याद करो कि हम कमल के फूल को याद करो। इससे क्या होगा? कमल के फूल से याद आएगा कि इस दुनिया में रहते हुए हमें भी सबसे न्यारा और प्यारा होकर रहना है। फिर फाइल को देखकर तीसरा है, अपनी फाइल को देखकर अपना पोता मिल को याद करो कि विचार करो कि आज मेरा चार्ट कैसा रहा। अभी तक कहीं कोई हमसे गलती तो नहीं हुई। लास्ट में है भाग दौड़। बार बार जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं तो बुद्धि में यही सोचो कि हमें भी ऐसे ही परम धाम और जाने की प्रैक्टिस करनी है कि हम परम धाम जाएं और नीचे आएं। साकारी और निराकारी की सीढ़ी चढ़ते रहें और उतरते रहें। बाबा ने कहा, इस प्रकार अपने लौकिक कार्य को अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ तो तुम्हारी अवस्था में श्रेष्ठ परिवर्तन आ जाएगा। युक्ति तो बाबा बड़ी अच्छी है और अच्छी बताते हैं। अब देखना ये है कि हम इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितना धारण करते हैं। बाबा कहते हैं, अब हमें यह देखना है और चेक करना है कि इन बातों में, इन चारों बातों को
हम अपने जीवन में कितना प्रैक्टिकल में धारण करते हैं। क्योंकि ये 4 बातें हमने याद कर ली तो हमारा पुरुषार्थ इतना दृढ़ हो जाएगा कि बाबा ने कहा कि जो बच्चे लास्ट में भी आएंगे वे लास्ट में आएंगे फिर भी फास्ट हो जाएंगे। वो यही पुरुषार्थ है, यही हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को प्राप्त कर लेगा और लास्ट सुपरफास्ट में हम आ जाएंगे। तो हमें यह पुरुषार्थ जीवन में लाना है और हमें अपने आचरण में और अपने व्यवहार में लाना